गलत नाम रख के थूक के खिला दिया जाता है। थूक के कोई नहीं खिलाता, गलत कोई भी धर्म का हो सकता है। अरे ये कह तो रहा हूँ, आंखों देखे अकल, ये आंखों के अंदर नहीं अकल के अंदर कह तो रहा हूँ। जो देखते हुए मक्खी निकल रहा है, मैं कह रहा हूँ खा देगा गंदगी देख के बोल। मेरे बात सुनो। नहीं बोल, वीडियो देख के जब ये नकार रहा है, कितने वीडियो आ गए, कितने वीडियो वायरल हो गए थूकने के। मगर एक मिनट, थूक के अगर देख के गंदगी खा देगा तो बोल भाई। मेरी बात सुनो। हाँ तब तेरी बात मैं मानता हूँ। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, ये शरीफ लोग लगते हैं उनको। उनको तो कांवड़िया लगाएंगे बदमाश आदमी। जिनको लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग शरीफ लगते हैं, जिनको हाफिज सईद जी कहते हैं, वो समझे नहीं। तो इनको तो वो अच्छे, इनके तो आदर्श वो हैं। के बावजूद ये बोल रहे हैं पाकिस्तान प्रेमी है, बिगर विदाउट इन्फॉर्मेशन। मैं कहाँ का इन्हें कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। बोला है मीडिया में, बोला है निकालो निकालो। मुझे 2 मिनट में मुझे मैं कहाँ का हूँ, मेरे बारे में बताओ। मेरी ग्रेजुएशन कहाँ की है, मैं कहाँ का बताओ। मैंने तो बोला नहीं। बताओ ना। कांग्रेस की पार्टी क्या कहती है, मैं मुस्लिम लीग के साथ हूँ। राहुल गांधी क्या कहता है, आज की डेट में भड़काऊ भाषण चल रहे हैं। अभी केजरीवाल की स्टेटमेंट देखी थी परसों की, इतनी बदतमीजी से बोल रहे थे कि मतलब वो सीएम की कुर्सी के लायक था। बिहार के सीएम बनने नहीं, अरे काय का बनेगा, वो सीएम बनेगा। उसे ऐसे धक्के मार के भगाएंगे बिहार के लोग। वो अभी टमाटर 5 रुपए किलो मिल रहे थे, खा लेते भाई, चटनी बना के खाते जितनी मर्जी। जैसी 10 रुपए की जगह बारिश आएगी, अभी बारिश आएगी और टमाटर की खेती कम हो जाएगी, वो 50 होएगा, सब टमाटर खाने के लिए भागेंगे। भाई साहब टमाटर बड़ा महंगा हो गया, अब तो आज ही टमाटर खाना है मुझे, क्योंकि मैं तो रोज सलाद बना के खाता था। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम SK विश्वकर्मा। कहाँ से? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। सावन शुरू होने वाला है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एडवाइजरी दी है कि इस बार फिर से कांवड़ियों के रास्ते पे कोई मीट की दुकान नहीं खुलेगी, नेम प्लेट सबको लगानी पड़ेगी। क्या ये सही है इस बार भी? बिल्कुल। ये बताओ किसको अपनी पहचान से दिक्कत है? मैंने तो देखो टोपी लगा रही है ना, क्योंकि ये पहाड़ियों का प्रतीक है और मुझे इस पर गर्व है। कोई अपमान नहीं है, मेरा सम्मान सूचक है। तो आदमी की पहचान उसका सम्मान सूचक होता है। तो पहचान जो छुपा रहे हैं उनका क्या, किस लिए छुपा रहे हैं? उनका मकसद भी तो सामने आए कि भाई हम इस वजह से पहचान छुपा रहे हैं। क्या मकसद हो सकता है सर आपके अकॉर्डिंग? भाई मेरे को तो मकसद तो इसमें कई हैं, इनके एक हो तो बताऊं। मेन तो इसको ये है, अपने आप को दूसरा दिखाना है, समझे नहीं। पहला तो उनका यही मकसद है कि भाई अपनी पहचान छुपा के हमें दूसरा जाहिर करना है। मगर फिर उन्हीं के साथ मेल जोल बढ़ा के फिर उन्हीं को धोखा भी देना है। उनके साथ क्राइम भी उन्हीं के साथ करना है, अपने लोगों के साथ नहीं करना है क्राइम। ये चुन चुन के करते हैं टारगेट, बिल्कुल नहीं तो धर्म देख के? बिल्कुल। हाँ, नॉन मुस्लिम है तो उसके साथ तुरंत तो क्या हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। हर मुसलमान एक जैसा थोड़ी ना हो सकता है। हर मुसलमान एक जैसा हो जरूरी थोड़ी है। वो ऐसा देखो, हर मुल्क से हमें मतलब नहीं है। बात होती है जिसका प्रतिशत ज़्यादा होता है, समझे नहीं। बुराई का प्रतिशत ज़्यादा तो बुराई बढ़ गई, बुराई जीत गई। अच्छाई का प्रतिशत ज़्यादा है तो अच्छाई जीत गई। तो इसमें बुराई ज़्यादा है, अच्छाई कम है, तो अच्छाई दब जाते हैं, इसलिए उनका कोई मूल नहीं है वहाँ। कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि कांवड़ यात्री जो होते हैं ये उपद्रवी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, गुंडाई होते हैं। ओहो, इनको तो कांग्रेस वालों को तो भाई हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, ये शरीफ लोग लगते हैं उनको। उनको तो कांवड़िया लगाएंगे बदमाश आदमी। जिनको लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग शरीफ लगते हैं, जिनको हाफिज सईद जी कहते हैं, वो समझे नहीं। तो इनको तो वो अच्छे, इनके तो आदर्श वो हैं, तो इनको तो गाली बकेंगे बिल्कुल। सर आप उत्तराखंड से हैं, देवभूमि माना जाता है, वहाँ पे कांवड़ियों की बहुत इज्जत की जाती है। उत्तराखंड में बीजेपी है, बीजेपी कैसे कांवड़ियों को ट्रीट करने वाली? अब देखो, सुरक्षा के क्या वो सुरक्षा कई राज्यों से, कई जिलों से पुलिस बुलाई जाते हैं, रिजर्व फोर्स बुलाई जाते हैं वहाँ। कई लोग तो भाई 4-4 महीने वहाँ डेरा डाले रहते हैं, 2-2 महीने पहले से ही। हमारे गांव के कई लोग जाते हैं वहाँ ड्यूटी करने, हरिद्वार 2-2 महीने बाद आते हैं ना। अब ये नहीं कि एक ही जिले से आते हैं, पूरे और दूसरे राज्यों से भी बुलाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ तो कहा जाता है कांवड़ियों की जो यात्रा होती है उस पे गंदा मांस फेंक दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या इस बार कुछ सख्त कानून बनाने वाली है? अरे बनाने, खाली नाम प्लेट से क्या होगा? हाँ, बनाने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो कह दिया सकते, अब जो पकड़ा जाएगा फिर उसका अंजाम भी झेलेगा, भुगतेगा। बिल्कुल। बुलडोजर क्या, हम क्या कहें? पहले कहना कुछ भी बेकार है। वो तो जब करेगा तब बताएंगे हम क्या करेंगे। क्या करेंगे योगी जी कांवड़ियों के लिए? मैम कांवड़ियों के लिए अगर करना था सिक्योरिटी बढ़ाओ। आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है मैम, 10 साल से सरकार है और 15 साल से सेंट्रल में। इसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ नेम प्लेट से, अगर आप बोल रहे हो नेम प्लेट लगने से हमारा माहौल ख़राब होगा, अगर नेम नहीं, मतलब नहीं लगने से, तो मैम अगर आप सिक्योरिटी नहीं संभाल सकते,
आप सिक्योरिटी नहीं संभालते तो आपका मुख्यमंत्री पद पे और पीएम पद पे रहना गलत है। यदि आप नाम प्लेट कहाँ तक बचाओगे। रही बात सिक्योरिटी के मतलब पत्थर फेंकते, नेम प्लेट लगवाना सही है या मेरे गलत है? अनुसार 70 साल से जो चल रहा है भारत में, अपना आज़ाद हुए 75 साल हो गई, जब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई इशू नहीं है। अगर कोई मतलब चला रहा है अपना बिजनेस कैसे भी चल रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये 10 साल से मैम ये इशू आई जब बीजेपी जब से योगी आपने वो वीडियोस नहीं देखी, गलत नाम रख के थूक के खिला दिया जाता है? थूक के कोई नहीं खिलाता, गलत कोई भी धर्म का हो सकता अरे ये कह तो रहा हूँ, आंखों देखे ये अकल, ये आंखों के अंदर नहीं अकल के अंदर। कह तो रहा हूँ, जो देखते हुए मक्खी निकल रहा है। मैं कह रहा हूँ खा देगा गंदगी देख के बोल। मेरे बात सुनो। नहीं बोल, वीडियो देख के जब ये नकार रहा है, कितने वीडियो आ गए, कितने वीडियो वायरल हो गए थूकने के। मगर एक मिनट, थूक के अगर देख के गंदगी खा देगा तो बोल भाई। मेरी बात सुनो। हाँ तब तेरी बात में मानता हूँ शायद। रुको। अगर आप सही हैं तो नाम छुपाने की क्या? मैम मेरी बात सुनो। गंदगी को मैम मेरी बात सुनो। वीडियो वायरल हो गया यार। अबे यार बात तो सुनो अंकल। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो कुछ भी होगा लेकिन मेरी बात सुनो। नाम क्या है? मैम मेरी बात सुनो। नाम कुछ भी होगा लेकिन मेरी बात सुनो। तो नाम बताने में दिक्कत क्या है? मेरा नाम हिंदुस्तानी है, मैं इंडियन हूँ मैम। ये कैसा सर? ये कैसा सर? आई एम इंडियन। आपके अंदर का हिंदुस्तानी आई एम अब आपके अंदर का हिंदुस्तानी क्यों मैम हिंदुस्तानी हूँ मैम। पहचान प्रतीक है बिल्कुल। आपकी पहचान क्या है? रुक जाओ। आई एम ए प्राउडली इंडियन, मेरी पहचान हिंदुस्तानी है। आपका हिंदुस्तानी, इनके अंदर का हिंदुस्तानी अब जाग जाता है। मैम मैं इंडियन एक आर्मी फैमिली से हूँ, ठीक है। मेरे भाई CISF में। नाम बताने में क्या दिक्कत? बात सुनो, नाम बता। उसका नाम रखा होगा माँ बाप ने। मेरी बात सुनो मैम, जो मीडिया फैला रहा है देश का, नेशनल मीडिया स्पेशली, लीजिए, हिंदू मुस्लिम खुद करते हैं, फिर मीडिया पे आरोप लगाते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है मैम मीडिया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। मतलब अब देखो बेरोजगारी है, महंगाई। मैम हम अभी एग्जाम कहाँ है बेरोजगारी? बेरोजगारी यहाँ है मैम। हम अभी DSS में नर्सिंग ऑफिसर की कह वैकेंसी। रहे हैं, मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा भाई ये है वो है, और कह रहे हैं बेरोजगारी। मेरी बात सुनो मैम, भाई है मैं नहीं हूँ। मैं देखो ये लिखिए ना, मिल जाएगी आपको भी नौकरी। मैम मैं राजस्थान से नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम देने आया हूँ DSSB की। वहाँ पर हमारी वैकेंसी है तीन वैकेंसी, 3 जनरल की, 3 OBC की, 3 OBC और 1.5 लाख बच्चे हैं। तो बताओ मैम, इस पर मीडिया बात नहीं कर सकता? ट्रेनों में जाओ मैडम, अभी ट्रेनों में कितनी भीड़ है, हम पता है कितना सफर करके आए हम, बिल्कुल आए, उस पर मीडिया भारत की पॉपुलेशन इतनी बड़ी किसकी वजह से? मैम पॉपुलेशन मैम मेरे तुम्हारे सवाल को मोड़ देना नहीं। यस मैं बता रहा हूँ मैम, मेरे बात सुनो। अकॉर्डिंग टू रुको, अकॉर्डिंग टू मैम क्या कह रहे हैं? हटकाना भटकाना लटकाना बिल्कुल। मैम मेरी बात सुनो मैम, पॉपुलेशन पे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और बिल्कुल डेटा से पॉपुलेशन पे जवाब दीजिए। भारत की पॉपुलेशन पिछले 75 सालों में बढ़ी किसकी वजह से? यस मैम मेरी बात सुनो मैम, पॉपुलेशन की बात करें ना मैम, अकॉर्डिंग टू इंडियन फैमिली, मेरी बात सुनो, जो इंडियन फैमिली को जो सर्वे आता है ना मैडम, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो था मतलब हमारा जो टारगेट था 2.1 था, मतलब जो फर्टिलिटी रेट है वो हमारी सरकार मतलब हमारे देश ने अचीव कर लिया है। UN की रिपोर्ट आई है, अपनी फर्टिलिटी रेट बहुत, अपनी जो जनसंख्या बहुत ग्रोथली डाउन गई है। मेरी बात सुनो मैम, आप मेरी बात सुनो। इस देश के अंदर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन आजादी के टाइम पे कितनी थी? मैम मेरी बात सुनो, मुस्लिम हिंदू नहीं, पॉपुलेशन ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन आज के समय की बात करें मैम, सबसे मतलब 2.1 हो चुकी है फर्टिलिटी। मुस्लिमों की पॉपुलेशन भी कम हुई है, हिंदुओं 40 से 50 लाख की पॉपुलेशन आज 30 करोड़ पहुंच गई है। मैम। तो मेरी बात सुनो, अगर मोदी सरकार कह रही है, BJP सरकार कि हम पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, तो आप 15 साल हो गई, कब बनाओगे क्वेश्चन? बनाओ ना आपके। मोदी, जब इस देश के अंदर CA और NRC की बात होती है तो आपके समर्थन के लोग विरोध पे बैठ जाते हैं। मैम मेरी बात सुनो, CA और NRC का विरोध होता है क्योंकि इस देश में 40 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर जीवन यापन करते हैं। आप जाके देखो बिहार, उड़ीसा, बंगाल में 40 लाख लोग कहाँ से आए हैं? मैम 40 लाख लोग ये इंडियन ही है, गरीब है, आज भी अपनी मैम अपनी एजुकेशन। रोहिंग्या मुस्लिम्स नहीं बोला जाता? मैम रोहिंग्या मुस्लिम शब्द नहीं है, ठीक है। पहली बात आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, ठीक है, लेकिन मैम जो गलत है UN। आपके सामने कितने सबूत रखे जाएंगे तब आप ये बात? मैम मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी आखिरी बात ये है, आई एम इंडियन प्राउडली इंडियंस, ठीक है। यहाँ पर कोई भी भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। मैम जो हो रहा है नहीं, आपका नाम क्या है, आपका वो क्या है, हिंदू मुस्लिम का कोई, मैं यार अंकल जी सुन तो लो मेरी बात यार, आप ही की बात करेंगे। आप मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, मेरे पास राइट नहीं है, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैम मुझे बताओ मैम मुझे इस देश का संविधान आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 मुझे बोलने की परमिशन देता है, सभी धर्मों को बराबर का। इस सरकार की ये देश इस सरकार की बदौलत नहीं बना, इस देश में सभी आर्टिकल किसकी बदौलत बना? मैम आर्टिकल 14 है, हिंदुस्तान की आज़ादी में सबका योगदान है इसमें, कौन सा? धर्म के बराबर नहीं मैम सब। जब अगर भगत सिंह अगर फांसी पर चढ़े थे मैम, तो उस समय अशफाकुल्लाह खान भी चढ़े थे। अभी अगर मैम अगर मेरी बात सुनो, अभी इंडिया खान की बात करेंगे इस देश में तो मैं आपके मैम साथ हूं। तो मैम अगर आप APJ अब्दुल कलाम की बात करेंगे इस देश में तो मैं
तो फिर मैम इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, उसे खत्म किया जाना पिछले चाहिए। 65 सालों से भेदभाव हो रहा था, तब कहाँ थे? मैम किसका भेदभाव हो रहा था मैम? किसका बताओ? जातों के आधार पर आज भी भेदभाव होता है मैम? नहीं था मैम नहीं था, मैंने देखा ही नहीं। नहीं देखा, 2002 में पैदा हुआ हूँ, 2010 से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को अभी तक देखा नहीं। इंदिरा गांधी एसेसिनेशन याद है? हाँ जी याद है। सरदारों को किस तरह मारा मैम गया वो था, गलत, याद है? मैम वो गलत हुआ। गोधरा कांड याद है? वो गलत हुआ। कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड याद है? मैम गुजरात कांड भी याद है हमें, गुजरात कांड जहाँ 10 लाख मुस्लिमों की हत्या। नहीं याद है? अगर होता तो आप लोग ये नहीं बोलते कि- मैम साहबानों के, मैम इस देश का सबसे जब से खतरनाक है साहबानों के, जिसे प्रेग्नेंट लेडी को 15 लोगों ने रैप किया और देश की 2022 में बीजेपी सरकार ने बरी किया है और बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो जेल में गए बीजेपी शाहजहां का केस तो रातों रातों आपके राजीव गांधी जी ने पलटा था, क्या पलट गया है? मैम वो गोधरा, मैम वो गुजरात बहुत बड़ा चश्मा है इनके पास, एक ही आंख से देखते हैं उस वाले चश्मे से कि मेरे साथ क्या क्या हुआ वो देखना, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं देखना। अगर कश्मीर की बात करोगे तो इन्हें कश्मीर नहीं देखना। 1947 आराम से यार, या तो यहाँ पे बोल ले, बोल। हाँ। अभी बोलना कर रहे थे ना, उन्हें भी freedom of speech है। उन्हें भी freedom of speech है। नहीं हमारे पास नहीं है जी, ये नहीं है, ये अधिकार एक ही को मिला हुआ है। अच्छा, इस देश में- हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हीं के पास है। हाँ, देश के संसाधनों पे हक उनका है सबसे बड़ा। एक मिनट, आज मोदी जी ने या तो बोल ले, या तो बोल लो या बोल लो। एक चीज बताओ, मोदी जी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बातें करी हैं। कभी कहा है कि मैं इसकी पार्टी हूँ उसकी पार्टी हूँ? कांग्रेस की पार्टी क्या कहती है? मैं मुस्लिम लीग के साथ हूँ। राहुल गांधी क्या कहता है? आज की डेट में भड़काऊ भाषण चल रहे हैं। अभी केजरीवाल की स्टेटमेंट देखी थी परसों की, इतनी बदतमीजी से बोल रहे थे कि मतलब वो सीएम की कुर्सी के लायक था। अब बिहार के सीएम बनने जा रहे नहीं, अरे काय का बनेगा, वो सीएम बनेगा। उसे ऐसे धक्के मार के भगाएंगे बिहार के लोग कि वो दोबारा कहीं स्टेट में जाने के लायक ही नहीं रहेगा, दोबारा जाने के लायक। देखिए, ये कहते थे दिल्ली का बेटा हूँ जी, कभी कहते पंजाब का बेटा हूँ जी, कभी कहते हरियाणा का बेटा हूँ जी, पता नहीं कहाँ कहाँ पैदा हुए थे। और ये आपका नाम कहाँ से है आप? ये अनुराग, ये देखिए आप कहाँ से हैं? मैं नागपुर महाराष्ट्र। और ये देखिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, ये महाराज बहुत कुछ वादे किए थे दिल्ली के लिए, पेरिस की सड़कें बना दूंगा जी। ये मेरा मानना तो ये है, दिल्ली का नाम बदल के ना लंदन रख देता, क्योंकि और तो कुछ करा नहीं। मौलवियों को तनख्वाह, वक्फ बोर्ड को पैसे, सही है, झुग्गी झोपड़ी का मकान वहीं के वहीं, किसी का भाई साहब फ्री की बिजली सबको मिल रही है। आप बात समझो, किसी एक बंदे को मकान बना के उसने दिया हो, लास्ट में 10 साल रखा, 10 साल के बाद क्या कहा? मेरे को मैं सड़क नहीं बना पाया, मैं पानी साफ नहीं कर पाया। अरे तुझे काहे के लिए रखा था? तुझे रखा काहे के लिए था? सीएम किस लिए बनाया था? सड़कें, पानी, मतलब टैक्स वाले का यहाँ पे कोई राइट्स नहीं है। क्या कह रहे थे आप? मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस देश की मीडिया को और देश की सरकार को बेरोजगारी पर, महंगाई पे और उस पर बात करनी, रुक भाई मेरी बात सुनने दे यार। जनसंख्या वृद्धि समझे नहीं, इसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए। मैम महंगाई, जनसंख्या बढ़ जाए उसके लिए। अभी सुनो आप लोगों ने भाजपा को, नहीं, क्या आप लोगों ने भाजपा को सिलेंडर, आलू, टमाटर सस्ता कर- अरे कितनी बढ़िया बात बोली कि महंगाई रोजगार पे बात। अभी महंगाई रोजगार की बात जी, वो फलानी सभानाबाजियों का क्या हुआ था? वो जी वहाँ पे आतंकवादियों के साथ क्या कर दिया था? कूद के वहाँ पहुँच जाएंगे, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। आप खाली बेरोजगारी और वो अभी टमाटर 5 रुपए किलो मिल रहे थे, खा लेते भाई, चटनी बना के खाते जितनी मर्जी। जैसी 10 रुपए की जगह बारिश आएगी, अभी बारिश आएगी और टमाटर की खेती कम हो जाएगी, वो 50 हो जाएगा, सब टमाटर खाने के लिए भागेंगे। भाई साहब टमाटर बड़ा महंगा हो गया, अब तो आज ही टमाटर खाना है मुझे, क्योंकि मैं तो रोज सलाद बना के खाता था। 5 रुपए किलो वाला टमाटर बच रहा होगा तो नहीं खाएंगे, 10 रुपए किलो प्याज हो रही होगी तो। मैम मेरी बात सुनो आप, ये बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब आप बार बार मीडिया भी और जो बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, वो बोलते हैं जनसंख्या। इन्हें नेशनल फैमिली की हेल्थ का सर्वे का डाटा पता ही नहीं है। अभी नई रिपोर्ट आई है, यूएन ने भी डाटा पढ़ते नहीं है मैम, ये वायरल यूनिवर्सिटी पढ़ से है। में हम सबसे पीछे, बांग्लादेश से भी पीछे हैं, जो भूखे नंगे हैं उससे पीछे हैं। पाकिस्तान हैप्पीनेस में सबसे टॉप पे है। क्यों? अरे टॉप पे जो आइसलैंड है, मैं कह रहा हूँ ना, 9 सेकंड पे, फर्स्ट 10 कंट्री यूरोप में, पाकिस्तान तो एशिया। 60 साल में क्यों याद नहीं आया कि हम यहाँ पे मैडम नॉर्वे और आइसलैंड कितनी बड़ी कंट्री है, कितनी पॉपुलेशन है? ये कितनी बड़ी कंट्री है? वो यूरोप का कितनी बड़ी कंट्री है? कितनी पॉपुलेशन है पता है? ये पाकिस्तान को बता रहे हैं। पॉपुलेशन को मैनेज कर रहे हैं, इतना ही बड़ा बहुत तुम्हारा है। ज्ञान बता रहा हूँ मैं, नहीं बता रहा। पाकिस्तान रखा जूती में, मेरे पाकिस्तान का जूती में, हमारी भी जूती पे, हमारी भी
बोल रहे हो? हमारी- कब बोल रहे हो? हमारी- जब उठा रहे थे तब किसी ने नहीं बोला, एक जना आके बोला ना टीवी पे। रोजगार का आप एक मतलब ये नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, किसी ना किसी काम से वो रोजगार कर रहे हैं। इनके भाई, ये इनकी फैमिली आर्मी से है, इनके भाई खुद सिविल ऑफिसर हैं, पर इन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। तू भी आएगा फिर? ये नौकरी के पीछे भाग रहे, काम के पीछे मुझे नहीं बोला। ये नौकरी के पीछे भाग रहे, काम के पीछे नहीं भाग रहे। काम की कोई कमी नहीं है, काम करने वाला जाएगा, काम मिलेगा। इन्हें चाहिए नौकरी। मैम मेरी बात सुनो आप। मैम मैंने एक सवाल किया, मुझे इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 और 15 परमिशन देता है कि मैं अपना मतलब वॉइस ऑफ राइट इसके, ठीक है, और ठीक है रही बात मेरी, मैं आर्मी फैमिली, मैम मेरी बात सुनो मैम, इसके बावजूद ये बोल रहे हैं पाकिस्तान प्रेमी है, बिगर विदाउट मैं कहाँ का हूँ, इन्हें कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, बोला है मीडिया में, बोला है निकालो, मुझे 2 मिनट में मुझे मैं कहाँ का हूँ, मेरे बारे में बताओ, मेरी ग्रेजुएशन कहाँ की है, मैं कहाँ का बताओ, मैंने तो बोला नहीं, बताओ ना, खुद ही बता रहे हो, बोला ही नहीं मैम, तुम खुद ही बता रहे हो। वापस आइए, आप लोग बेरोजगारी की बात कर रहे थे, अब मैं मुद्दे पे वापस मेरा भाई भी है, बेरोजगारी जो पूरा मुद्दा भटका दिया। मेरा मुद्दा ये था कि कांवड़ यात्रियों के रास्ते में नेम प्लेट लगने वाली है, लास्ट बात, वो सही है या गलत है? इनके हिसाब से गलत है। सही है। मेरी बात सुन, मैं बात क्यों गलत? मैं मेरी मैं बात उसका जवाब दे दूं? मैं एक मिनट, इनको ये बोलेंगे इन्होंने कि गलत बोल दिया, गलत इन्होंने गलत मैम ये सुनते किसी की नहीं है, बस अपना अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है मैम, आदि मतलब इनके साथ मैम मेरे साथ, जवाब देंगे मैम मेरी बात सुनो, आपके हिसाब से नहीं। मैम मेरी बात सुनो, मैं लास्ट बात कहकर बात खत्म करना चाहता हूँ। इस देश में सबको बराबर का हक है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा, ना कि किसी सरकारें आएंगी चली जाएंगी, मैम आर्टिकल 14 है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन देखो अभी थोड़ा बोला कुछ, अगर सरकार के विरुद्ध थोड़ा बोल दे, अपने विपक्ष का राइट है, बोल सकते हैं, इंडिया में सबको स्पीच, इसमें सब में फ्रीडम है मैडम, लेकिन अभी बोल रहे हैं, अभी कुछ बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं ये पाकिस्तानी प्रेमी है, कुछ मुद्दा उठाओ तो पाकिस्तानी प्रेमी है, कुछ मोदी के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही है, मैडम ये कोई बात थोड़ी होती है मैडम, ठीक है मैम मेरी बात सुनो, नेम प्लेट लगना क्यों गलत है आपके हिसाब से? मैम मेरी बात सुन मैम, हम राजस्थान से आए स्टूडेंट हैं, डीएसएसपी नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम देने, वहाँ 3 वैकेंसी हमारी है, हम बेरोजगारी महंगाई पर बात करें, हम धर्म पर बात नहीं करेंगे, धर्म सभी अच्छे हैं, ऑल रिलीजन आर बेस्ट, कोई लोग गलत नहीं है मैम, कुछ लोग गलत होते हैं, वो सभी धर्मों में मैम भेदभाव करने वाले सब देश में सब मतलब सब हैं थोड़े बहुत सब, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है पूरी समाज को, पूरी कास्ट, पूरी जन को गलत नजर बोल गए मैम। ये जो काम करना नहीं चाहते, अगर सारे आदमी कहें कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी न किसी माध्यम से आपको, किसी न किसी माध्यम से आप काम करोगे, आपको रोजगार मिलेगा। मैम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मैम, हमने जो बोलना था वो बोल दिया, सबको फ्रीडम है, सबको समानता है, धर्म पर बात नहीं होनी चाहिए, सबको बात बराबर होनी चाहिए, महंगाई बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। इसके बाद हम इतनी देर से अब तक अपना नाम नहीं थैंक यू, आई एम ए प्राउडली इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, मेरा देश महान। थैंक यू मैम, जा रहे हैं मैम अंधभक्तों से यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, नौकरी तो लिमिटेड ही है ना गवर्नमेंट की, चमचों के पास ये तो है नहीं कि सबको गवर्नमेंट की नौकरी, अब सब